जय राम जी के मित्रों, गीता अध्याय 1 श्लोक 40 से 44। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृतस्न मधर्मो अभिभवत्युत अधर्मा अभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णसंकरा संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषे रेतै कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकै उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता उत्सन्कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दना नरके नियतं वासो भवतीत यनुशुश्रषम्। अर्थ: कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। व्याख्या: पिछले श्लोकों में हमने देखा कि अर्जुन जब दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े होकर दोनों ओर अपने सगे संबंधियों, मित्रों, कुटुंबियों, परिचितों और भी उपासनीय लोगों को जब देखते हैं तो उनको यह चिंता होती है कि जब हम परिवार को मार देंगे और आपस में लड़कर के मर जाएंगे तो जो राज्य हमको प्राप्त भी होगा उसको भोगेगा कौन, क्योंकि सारा संपूर्ण परिवार तो नष्ट ही हो गया, संपूर्ण कुल तो नष्ट ही हो गया। तो ये एक कारण अर्जुन ने उस समय हमको बताया कि क्यों युद्ध नहीं करना चाहिए। अब इससे भी बहुत विशेष कारण अर्जुन बोलते हैं। वे बोलते हैं, यदि इस युद्ध में दोनों पक्षों के श्रेष्ठ लोग मारे जाएंगे, राजा लोग मारे जाएंगे, क्षत्रिय लोग मारे जाएंगे, तो जिन लोगों ने इस समाज में सनातन परंपरा को स्थिर रखा हुआ है वे नष्ट हो जाएंगे। जब वे नष्ट हो जाएंगे तो समाज में अन्य कोई व्यक्ति कंट्रोल करने वाला नहीं रहेगा और पापाचारी लोग इस समाज को अपने हाथ में ले लेंगे। अर्जुन जी को ये चिंता होती है, जब इतने सारे कुलों के लगभग 48 लाख लोग वहाँ लड़ने के लिए मौजूद हैं इस मैदान में, जब इतने सारे कुलों के श्रेष्ठ शक्तिशाली मनुष्य मारे जाएंगे तो उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको संस्कार कौन देगा, क्योंकि पिता दादा आदि की ये मुख्य जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार दें और समाज की परख करने की जानकारी भी दें, उन्हें धर्म और अधर्म का विवेक करना सिखाएं। तो इसलिए अर्जुन ये पहले श्लोक में बोलते हैं, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। सनातन कुल धर्म से यहाँ पे अर्थ है जो वैदिक शास्त्रों में नियम बताए गए हैं कि ऐसे ऐसे मनुष्य को जीवन यापन करना चाहिए, वो परंपराओं के रूप में स्थापित हो जाता है। जैसे छोटे बच्चे अपने बड़े लोगों के पैर छूते हैं, ऐसा करना चाहिए, आदर करना चाहिए बड़ों का, नमस्ते उन्हें करनी चाहिए, उनकी बातें माननी चाहिए विश्लेषण करके। तो जब बड़े लोग रहेंगे ही नहीं तो कौन सिखाएगा? ऐसे में व्यक्ति स्वेच्छाचारी हो जाएगा। स्वेच्छाचारी यानी जैसा उसके मन में आ रहा है वैसा वो स्वेच्छा से आचरण कर रहा है, अपनी ही इच्छा से आचरण कर रहा है, उसे सही गलत की कोई विशेष समझ नहीं है।
अतः ऐसे कुल में, ऐसे बहुत सारे लोगों के कुल में जो युद्ध में हैं, पाप फैलने की पूर्ण संभावना है। आगे अर्जुन बोलते हैं, हे कृष्ण जी, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। जब युद्ध में शेष शक्तिशाली भाई मारे जाएंगे, पिता मारे जाएंगे, दादा मारे जाएंगे, तो चंचल मन जो अंकुश लगाने पर कंट्रोल होता है, अनुशासन से कंट्रोल होता है, ऐसे अनुशासन रखने वाले लोग नहीं रहेंगे तो स्त्रियों के पथभ्रष्ट होने की पूर्ण संभावना दिखती है। वे अत्यंत दूषित हो जाती हैं, अर्थात वे विभिन्न अलग प्रकार के स्वभावों के पुरुषों की ओर आकर्षित हो जाती हैं। हे वार्ष्णे, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। यहाँ पे वर्ण का अर्थ स्वभाव से लेना चाहिए। जब आप विभिन्न अलग प्रकार के स्वभाव के व्यक्ति के साथ मेल करते हैं तो जो आने वाली पीढ़ी होती है वो वर्ण संकर उत्पन्न होती है, यानी आप ना तो आपके स्वभाव की होती है ना आपकी पत्नी के स्वभाव की होती है। तो ऐसे में कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, व्यक्ति स्वेच्छाचारी भी हो गया है और वर्ण संकर पुत्र उत्पन्न हो रहा है। आगे कहते हैं, वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। ऐसा इसलिए कहते हैं, कुल घाती अर्थात जो अपने कुल का घात करने वाला है वह नरक में जाता है, और आगे जो अगर पीढ़ियां संस्कारी नहीं हैं तो वे भी नरक में जाती हैं। यदि पुत्र संस्कारी है या पौत्र संस्कारी है तो वो पिंडोदक आदि क्रियाएं करके अपने पितरों को उन गलत लोगों से छुड़ा लेगा, उसमें यह क्षमता है। जैसे एक बच्चा किसी गलत जगह में पड़ जाए तो पिता आकर के उसे वहाँ से छुड़ा लेता है। ठीक इसी प्रकार से जब अपने कर्मों के फलस्वरूप पितर लोग किसी निम्न लोक में पहुँच जाते हैं तो उनका उद्धार तभी होता है जब उनके वंशज उनको पिंड आदि तर्पण करें, श्राद्ध करें। इस बात पर संदेह नहीं करना चाहिए कि पितरलोक होते हैं या नहीं, या देवी देवता लोक होते हैं नहीं। आज के विज्ञान के अनुसार ये बात अभी सिद्ध नहीं हो पाई है, क्योंकि आज का आधुनिक विज्ञान इस उच्च स्तर पर नहीं पहुंचा है। लेकिन जब ये उच्च स्तर पर पहुंचेगा तब हमको ये विश्वास होएगा कि ये सब चीज़ें सत्य हैं, जो भी शास्त्र में लिखी गई हैं ये गलत नहीं हैं। उदाहरण के लिए लोग ये पूछते थे कि भगवान शिव ने अपना बाल पटक करके वीरभद्र की उत्पत्ति कैसे कर दी, ये तो साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब विज्ञान ने पूरी तरह से ये प्रमाणित कर दिया है कि आपके शरीर के बाल के द्वारा भी आप ही के जैसा एक मनुष्य तैयार किया जा सकता है, आप ही के जैसा जीव तैयार किया जा सकता है। तो वर्ण संकर व्यक्ति जो होगा उसके मन में कोई श्रद्धा नहीं होगी हमारे वैदिक आचारों के प्रति। जब श्रद्धा नहीं होगी तो वो करेगा भी नहीं, और जब वो नहीं करेगा तो सब जगह जो वैदिक परंपराएं हैं वो लुप्त होती चली जाएंगी, और पिंड आदि तर्पण नहीं करने के से पूर्वजों को भी तृप्ति नहीं हो पाएगी और वे आगे के लोकों में नहीं जा पाएंगे। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर जाति धर्म से मतलब लेना चाहिए सगोत्री से, और कुल धर्म से लेने का मतलब है कि एक बड़े कुटुंब की हम बात कर रहे हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। तो अर्जुन ये बात कहते हैं, जिन लोगों का कुल धर्म पूरी तरह से नष्ट हो गया है वे अनेक नरकों में जाते हैं, जैसे कि रौरव नरक में, कुंभीपाक नरक में, और वहाँ पे उनका शरीर तपाया जाता है और उन्हें ठीक वैसे ही कष्ट होता है जैसे इस जीवन में हमको पीड़ा देने पर कष्ट होता है। जीव ही कष्ट को भोगता है तो वो दूसरे लोकों में जाकर भी कष्टों को भोगेगा यदि कुल धर्म नष्ट हो गया है।
अतः अर्जुन यहाँ पर इन श्लोकों में एक बहुत बड़ी चिंता व्यक्त करते हैं कि यदि बहुत सारे लोग मारे गए तो फिर कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, स्त्रियां पथभ्रष्ट हो जाएंगी, लड़कों को भी कोई संस्कार देने वाला नहीं रह जाएगा, सारी पीढ़ियां हमारी पथभ्रष्ट हो जाएगी, संस्कारी नहीं रहेंगी। ऐसे में विनाश की ओर हम उन्मुख हो जाएंगे और जो धर्म का धर्म अर्थ काम के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का मुख्य लक्ष्य है उससे हम पूरी तरह से हट जाएंगे, वैदिक आचारों से पूरी तरह हट जाएंगे। तो एक राष्ट्र चिंतक की तरह यहाँ पे अर्जुन ये सब बता रहे हैं कि हमको अब युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। आगे देखेंगे। हरिओम।